ओम शांति। आज की तारीख है 9 जनवरी 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने, अर्थात दीपक में ज्ञान का घृत डालने। आज का प्रश्न, शिव की बारात का गायन क्यों है? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा जब वापस जाते हैं तो सभी आत्माओं का झुंड उनके पीछे पीछे भाग कर जाता है। मूल वतन में भी आत्माओं का मनारा माना छत्ता लग जाता है। तुम पवित्र बनने वाले बच्चे बाप के साथ साथ जाते हो। साथ के कारण ही बारात का गायन है। ओम शांति। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही पॉइंट समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और वह सबका बाप है। उनको सर्वशक्तिमान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियां थी। तुम विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। गोया तुम बच्चों का राज्य था। तुम पवित्र देवी देवताएं थे। तुम्हारा कुल व डिनाइस्टी है, वे सब निर्विकारी थे। कौन निर्विकारी थे? कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। उस समय, है ना? ही तो निर्विकारी आत्माएं ही ना। और आपके बारे में बात हो रही है ना कि आप ही राज्य करते थे और निर्विकारी थे। याद आया? इसे बाबा पूछते, कौन निर्विकारी थे? आत्माएं। अब फिर तुम निर्विकारी बन रहे हो। जैसे सर्वशक्तिमान बाप को याद कर उनसे शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पाठ बजाती है। उनमें जो सतो प्रधान ताकत थी वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है। बैटरी की ताकत कम हो गई तो मोटर खड़ी हो जाती है। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है। आत्मा की जो बैटरी है फुल डिस्चार्ज नहीं होती है। जैसे एक जोत जली होती है, ठीक है? अब उसमें घृत डालते हैं तो थोड़ी सी रोशनी उसमें रहनी चाहिए, तभी तो घृत डाला जाएगा ना, तो वो जल पड़ेगी। अगर एकदम से बंद हो गई तो फिर से जलानी पड़ेगी। तो आत्मा एकदम से पूरी बुझ नहीं जाती है, हल्की हल्की रहती है, जिसकी वजह से उसमें घृत डाला जाता है तो फिर से जल उठती है। तो फुल डिस्चार्ज नहीं होती, नहीं तो स्विच ऑफ हो जाएगी। फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ ना कुछ ताकत रहती है। जैसे कोई मरता है तो दीपक जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं कि ज्योति बुझ ना जाए। तो उसमें हल्की सी ज्योत रहती है ना, तो उसमें क्या डालते रहते? घृत डालते रहते। ठीक है ना? ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया कैसे ज्योति में घृत, वो जो जग रही है, थोड़ी सी उसमें लाइट अगर धीमी हो गई है, उसका घृत कम हो गया है, तो बाप आते उसमें घृत डलवाते। और जो बैटरी है हमारी फुल डिस्चार्ज नहीं होती है। ठीक? बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। ठीक करते हैं ना? बैटरी की ताकत जब कम हो जाती है तो क्या कर देते हैं? फटाफट चार्जिंग करो इसको, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। 3-4% में भी चार्जिंग में लगा देते हैं तो फिर उसमें रोशनी आने लगती है। ठीक? तो वो बैटरी से कितना अच्छा समझ आता है ना आजकल, क्योंकि हर एक के पास अपनी अपनी बैटरियां हैं। पहले फोन में बैटरी होती थी और तो उसको चार्ज किया जाता था, अब एक्स्ट्रा एक बैटरी रखी जाती है। ये एक्स्ट्रा अपने पास बैटरियां होनी चाहिए। देखो कितनी फैसिलिटी दी गई है। और ये सब समझने के लिए भी है कि आत्मा कैसे डिस्चार्ज हो रही है, अब उसको हमें क्या करना है? चार्ज करना। बैटरी की ताकत कम होती है तो फिर चार्ज करने रखते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा सर्वशक्तिमान थी, अब फिर तुम सर्वशक्तिमान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो। तो बाबा की शक्ति हमारे में आ जाए, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। थोड़ी जरूर रहती है,
एकदम खत्म हो जाए तो फिर शरीर ही ना रहे। आत्मा में थोड़ी बहुत शक्ति तो रहती है, अगर एकदम खत्म हो जाए तो फिर तो शरीर ना रहे। आत्मा बाप को याद करते करते बिल्कुल प्योर हो जाती है। सत्युग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। देखो, पुरुषोत्तम संगम युग पर हम अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं और सत्युग से बैटरी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है और संगम पर चार्जिंग में लगा देते हैं। क्योंकि शिपावास है तो चार्जिंग पॉइंट तो यहीं पे है ना, मेन पॉइंट पे तभी लगेगी, इसलिए कहा था। हाँ, संगम पर ही बैटरी आपकी चार्ज हो गई। बाकी फिर सतयुग से आपकी बैटरी थोड़ी 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 कम होती होती डिस्चार्ज बिल्कुल नहीं होती है कलयुग अंत तक तो भी हल्की सी रहती है। अगर हल्की सी ना रहे तो शरीर ही ना रहे। जैसे शरीर को आत्मा चला रही है ना, ये भी तो ताकत की वजह से ही चला रही है ना, ऐसे कैसे चला लेगी। तो कितनी, देखो बाबा कितनी दिव्यता की बातें समझाते, कैसे बैटरी से बाबा ने सब कुछ समझा दिया, कैसे बैटरी चार्ज होती है, एकदम डिस्चार्ज नहीं होती है। सत्युग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। अब सतो प्रधान से सतो में आ गई, थोड़ी सी ताकत तो कम हुई ना, एकदम से कम नहीं हुई है, धीरे धीरे धीरे। अब एक है 100% चार्जिंग, एक है फिर 90% चार्जिंग, तो लगता है ना अरे 10% खत्म हो गई है, लगता है कि नहीं लगता है? हर एक अपने मोबाइल में वहाँ पे लिखा हुआ फोन करके रखते हैं कि परसेंटेज दिखाती रहे, ठीक है ना, परसेंटेज दिखाते रहे कि कितनी रह गई है। उस हिसाब से मनुष्य आत्मा को पता लगता रहता है कि इसको कब चार्ज करना है। ठीक है, देखो कितनी फैसिलिटीज दी है, फोन में भी परसेंटेज पता लगती रहती है। अभी हम देखें संगम युग पर हमारी कितनी परसेंटेज बढ़ी है, चार्जिंग पॉइंट पे तो लगा रखा है, ऑन कर रखा है कि नहीं? हाँ, ऐसे लगा देते, अब स्विच तो ऑन कर दो, समझ में आ गया। अब हम बाबा के साथ याद में बैठे और बैठे बैठे सो जाएं, बैठे बैठे सो जाएं, तो प्लग तो ऑन ही नहीं किया, तो फिर उधर से चार्जिंग कैसे हुई? ऐसे खुश हो गए कि हम बैठ गए और 1 घंटे का चक्कर लगा के आए तो देखा ओहो ये तो प्लग ऑन ही नहीं किया, और खुश हो गए कि हमने लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे आत्मा चार्ज नहीं हो रही है, ये भी तो चेक करना पड़े। बीच बीच में चेक करते हैं ना, ओहो आया कि नहीं आया, मार्कर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बीच बीच में चेक करते हैं ना। एकदम जब आपकी बैटरी वैसी हो जाती है, एकदम लगो आवाजें भी बीप भी देती है, फिर कितनी अच्छे से समझ आ रहा है, देखो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, एकदम मोबाइल बीप देने लगता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ऐसे आत्मा भी है, आत्मा को भी एकदम इतनी तमो प्रदान हो चुकी होती है कि वो हर बात में दिल शिकस्त होना शुरू हो जाती है। तो वो कहती है कि मैं गई, मैं गई, मैं गई। इसलिए पुरानी दुनिया में मनुष्य आत्माएं एकदम दिल शिकस्त होती है, हर छोटी छोटी बात पे वो दिल शिकस्त भी ले लेती है कि बस अब हम गए। अगर उन्हें बुखार भी होगा तो उन्हें लगेगा कि अभी, हर छोटी छोटी बात पे दिल शिकस्त किया जाता है। ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि उनकी बैटरी अब चार्ज कहाँ से होगी, तो दिल शिकस्ती तो आनी ही है। अभी आपको मालूम है कि चार्जिंग कहाँ से होना है, लेकिन याद रखना कि मेन प्लग भी ऑन करना है। माना बाबा के साथ हमारा कनेक्शन जुड़ भी रहा है कि नहीं, लिंक तो नहीं टूटी हुई है, ये भी हमारी चेकिंग होनी जरूरी है। ठीक है जी, तो बैटरी हमारी चार्ज हो जाएगी। देखो बैटरी से कितना अच्छा समझ आता है ना, सबके पास बैटरी है इस समय, बच्चा बच्चा बैटरी लेके घूम रहा है। ठीक है, सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज होती है, फिर थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। त्रेता तक मीटर कम होता है, जिसको कला कहा जाता है। फिर कहेंगे आत्मा जो सतो प्रधान थी वह फिर सतो बनी, ताकत कम हो जाती है। तुम समझते हो हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं सतयुग में। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, मानो तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो ताकत का दिवाला निकल गया है,
रही नहीं है ताकत से। फिर बाप को याद करने से पूरी ताकत आएगी, क्योंकि तुम जानते हो देह सहित देह के जो भी सब संबंध है वे सब खत्म हो जाने हैं। फिर तुमको बेहद का राज्य मिलता है। ये तो समझ आ गई है ना कि अभी ये देह और देह के सब संबंध तो खत्म हो ही जाने हैं, फिर आपको क्या मिलेगा? अभी तो बाबा मिला है, बाबा का प्यार मिल रहा है, फिर बाबा वर्षा भी देकर जाते हैं। कितने कमाल के है ना, देखो। हा? अगर हम कुछ थोड़ा सा भी करते हैं तो बाबा उसकी भी प्रारब्ध हमको दे देते हैं। तो बेहद का राज्य हमको मिलता है। बाप भी बेहद का, तो वर्षा भी हमको बेहद का देते हैं। लिमिटेशन नहीं है उनके पास। हम करने में जरूर लिमिट रखते हैं ना। ऐसे 1 घंटा किया तो कहते हैं हाँ बैठे थे ना 1 घंटा याद में बैठे, सुनाते रहेंगे खुद को भी और दूसरों को भी। हम याद की लिमिट रखते हैं, वो देने में लिमिट नहीं रखते। अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, जितनी मर्जी बातें करो, क्योंकि बातें ही करना चाहता है ना मनुष्य। बातों वाली स्कीम सुनो, जितनी मर्जी बातें करो, कोई चार्ज नहीं। अच्छा, स्कीम्स चाहिए, अनलिमिटेड चीजें चाहिए, अनलिमिटेड। तो इसलिए बाबा भी आकर हमें अनलिमिटेड प्यार देते हैं, कोई लिमिट नहीं। भले हम लिमिट रख देते हैं उसमें, ठीक है। बाप भी बेहद का है तो वर्षा भी बेहद का देते हैं। अभी तुम पतित हो, तुम्हारी ताकत बिल्कुल कम होती गई है। हे बच्चों, अब तुम मुझे याद करो, मैं ऑल माइटी हूँ, मेरे द्वारा ऑल माइटी राज्य मिलता है। ये तो याद रखो कि मैं हूँ कौन। मैं ऑल माइटी हूँ, तुम्हारे सब कार्य करने वाला मैं ही तो हूँ। फिर भी तुम मुझे ही भूल जाते हो। मैं ऑल माइटी हूँ, मेरे द्वारा ऑल माइटी राज्य मिलता है। सत्युग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे, लेकिन आखिर बनाया किसने उनको ऐसा? बाबा ने। और हम बाबा को ही भूल गए। बाकी सब मनुष्य दिखाई दे रहे हैं, चमत्कारी सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिसने उनको बनाया मनुष्य, उसी को भूल। तो याद करो कि मैं कौन हूँ। जानते हो कि मैं कौन हूँ? मैं ऑल माइटी हूँ, तुमको ऑल माइटी राज्य देता हूँ। सत्युग में देवी देवता सारे विश्व के मालिक थे, पवित्र थे, दैवी गुणवान थे। अभी वे दैवी गुण नहीं है। सबकी बैटरी पूरी डिस्चार्ज होने लगी है। फिर अब बैटरी भरती है। सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। देखो, उस समय तो किसी किसी के पास बैटरियां होंगी, तो इतनी डिटेल में बाबा बच्चों को समझाते। और आज ये बैटरी वाली कहानी सबको समझ आएगी, एकदम एक्यूरेट। बच्चे को भी समझ आ जाएगी कि बाबा कौन सी बैटरी की बात कर रहे हैं, कि आत्मा की बैटरी कैसे डिस्चार्ज हो रही है। एकदम डिस्चार्ज नहीं होती, माना स्विच ऑफ नहीं होता। अगर स्विच ऑफ हो जाए तो शरीर से ही निकलना पड़ेगा, ठीक है। कितनी डिटेल में बाबा समझाते। सिवाय परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाने के बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। बाप ही एवर प्योर है, यहाँ सब है इम्प्योर। जब प्योर रहते हैं तो बैटरी चार्ज रहती है। तो अब बाप समझाते हैं, एक को ही याद करना है। ऊंच से ऊंच है भगवान, बाकी सब है रचना। रचना से रचना को कभी वर्षा नहीं मिलता है। क्रिएटर तो एक ही है, वह है बेहद का बाप, बाकी तो सब है हद के। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। याद भी करेंगे तो भी कुछ मिलेगा, है ना वंडरफुल। याद करते तो हम पावन होते, और बाप खुश होते तो वो बेहद की बादशाही दे देते। माना याद का भी रिटर्न हमको देते। बेहद के बाप को याद करने से बेहद की बादशाही मिलती है। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए, हमारे लिए बाबा नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम जानते हो सत्युग आने वाला है। सत्युग में होता ही है सदा सुख। वह कैसे मिलता है? बाप बैठ समझाते हैं, माँ में कम याद करो। सदा सुख चाहिए, माँ में कम याद करो। मैं एवर प्योर हूँ, ये समझ आता है। मैं एवर प्योर हूँ, भगवान ही एवर प्योर है। मैं कभी मनुष्य तन नहीं लेता, है ना। मेरा अपना मनुष्य तन नहीं होता, मैं तो लोल लेता हूँ ना। मेरा अपना नहीं है जैसे तुम्हारे अपने।
जैसे तुम अपना शरीर लेकर इसमें पार्ट बजाते हो ना, ऐसे मैं नहीं लेता हूँ। ना दैवी तन ना मनुष्य तन लेता हूँ। अर्थात मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने लिए जब ये 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है तब इनके तन में आता हूँ। यही पूरा सत्व प्रधान से तमो प्रधान बना है। नंबर 1 ऊंच से ऊंच भगवान, फिर है सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिसका साक्षात्कार होता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना, जहाँ शरीर नहीं हो सकते। सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य सृष्टि तो यहाँ है, बाकी वे तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए फरिश्ते हैं। तुम बच्चे भी अंत में जब बिल्कुल पवित्र हो जाते हो तो तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। जब तुम बिल्कुल पवित्र हो जाएंगे तब तुम्हारा भी साक्षात्कार होता है। ऐसे फरिश्ते बन फिर सत्युग में यहाँ ही आकर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये ब्रह्मा को विष्णु को याद नहीं करते हैं, ये भी शिव बाबा को याद करते हैं और यह विष्णु बनते हैं। तो ये समझना चाहिए ना, इन्होंने राज्य कैसे पाया? लड़ाई आदि तो कुछ भी होती नहीं है। देवताएं हिंसा करेंगे क्या? कैसे करेंगे? अभी तुम बच्चे बाप को याद करके राजा ही लेते हो, कोई माने ना माने, अभी तुम याद से राजा ही ले रहे हो। याद करना कितना सहज है, प्यार है, याद है। शिव बाबा को बुलाते थे ना, है ना? आप शिव बाबा को याद करते हो, राजा ही मिल जाती है। अब ये कोई बात माने या ना माने, गीता में भी है, हे बच्चों देह सहित देह के सब धर्म छोड़ मामी कम याद करो। उनको तो देह है ही नहीं जो ममत्व रखे। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं नॉलेज तुमको कैसे दूं बताओ? मेरा तो शरीर होता नहीं, तो मैं लोन तो लूंगा ना। तो मैं लोन लेता हूँ और फिर मैं तुमको नॉलेज देता हूँ। अगर शरीर नहीं लूं तो मेरे में जो नॉलेज है वो मैं तुमको कैसे दूं? मैं बीज रूप हूँ ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है। जैसे हम सब आत्माएं स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना, तो वहाँ जो पढ़ते हैं उसके हिसाब से हमारे अंदर नॉलेज आ जाती है। झट कोई देखते भी है, कुछ सुनते भी है, तो उसकी नॉलेज हमारे अंदर आ जाती है ना। तो आत्मा भी नॉलेजफुल बन जाती है सुनने देखने से। तो वो तो परम पिता परमात्मा है, उनके अंदर कितनी नॉलेज होगी सोचो। आजकल छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर ऑटोमेटिक नॉलेज आ रही है, जबकि उसका ज्ञान नहीं लिया उन्होंने। कितना बड़ा एग्जाम्पल है ये बात। उन्होंने कुछ सीखा नहीं, लेकिन ऐसे ही उठाते हैं और उसका ज्ञान उनके अंदर इमर्ज हो जाता है। आखिर भी कैसे? अब आप कहोगे पिछला संस्कार, लेकिन पिछले संस्कार वाला तन तो नहीं है ना, उनका तन तो अगला है। तो विचार करो, जब मनुष्य आत्मा नए तन में जाती है तो पिछला संस्कार उसका साथ रहता है, लेकिन पिछला भी कहाँ से आया? आत्मा में संस्कार तो रहते ना, इसका मतलब। तो परम पिता परमात्मा ने इस वर्ल्ड ड्रामा की नॉलेज उनके अंदर समाई हो रहती है। जब वो इस तन में आते हैं तो वो संस्कार माना वो नॉलेज इमर्ज हो जाती है। किसके लिए? हम बच्चों के लिए। उनको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आज का मनुष्य छोटा बच्चा, उसको किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, इमर्ज हो जाती है उसके अंदर। तो ये इमर्ज होना किसे कहते हैं, ये समझ में आया? कि परम पिता परमात्मा में वर्ल्ड ड्रामा की नॉलेज है नूदी हुई उनके अंदर। वो जैसे इस तन में आते हैं वो इमर्ज हो जाते, तो वो ज्ञान देना शुरू कर देते। वो कोई छोटे बच्चे नहीं होते, ना ही किसी छोटे बच्चे के शरीर में आएंगे। वो तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए तन लेते हैं, इसलिए ज्ञान देते हैं। कितनी समझ की बात है। कहते हैं मैं थोड़े समय के लिए इनके शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं? मैं बीज रूप हूँ ना, इस सारे झाड़ की नॉलेज मेरे पास है। और किसको पता नहीं सृष्टि की आयु कितनी है? ना इनको पता था, ना हमको पता था, किसी को भी नहीं पता कि सृष्टि की आयु कितनी है। ये पता था तो सिर्फ परम पिता को पता था। इसलिए वो जब आए
उन्होंने डिटेल में बताना शुरू कर दिया कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अब ऐसा है या नहीं है वो सब कुछ अभी दिखाई भी पड़ रहा है कि ऐसा ही है। कोई प्रूफ चाहिए? कोई प्रूफ नहीं चाहिए। वो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी वही ज्ञान दे रहे हैं, जिस ज्ञान से अभी हम देखो कहां से कहां आगे पहुंचे। ये ज्ञान किसी मनुष्य आत्मा का नहीं है, ना ही किसी देवी देवता का, ना ही किसी साधु सन्यासी का। ये ज्ञान जो दे रहे हैं वो है परम पिता परमात्मा। ये बात बस समझने की है, उसके बाद सारे कार्य सहज हो जाते हैं। डिफिकल्टी कब आती है? जब ये स्वीकार नहीं कर पाती आत्मा और अपने अहंकार में रहती है कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मुझे जल्दी से समझ आएगी बाद में। अरे भगवान के पास जो ज्ञान है वो तुम्हारे पास कहाँ? तुम तो मनुष्य आत्मा हो, तुम्हारे पास तो वो ज्ञान नहीं हो सकता है ना जो परम पिता परमात्मा के पास। अब एक बच्चा स्कूल में जाता है तो टीचर को अपना इष्ट मानेगा कि नहीं मानेगा? तभी तो उनसे विद्या ले पाएगा। अगर वो बच्चा ही सोचे मैं जाता हूँ और टीचर को सिखा के आता हूँ, तो वो क्या सीख के आएगा? कुछ नहीं सीख के आएगा। तो उसे कहा जाता है कि तुम्हें सीख के आना है। तो हम आत्माएं तो कुछ भी नहीं जानती थी, आज जो हम जानती है वो है सिर्फ और सिर्फ परम पिता परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान। तो आज हम जानते हैं, आज हम नॉलेजफुल, पूरी नॉलेज है, वर्ल्ड ड्रामा की पूरी नॉलेज है, आदि मध्य अंत को जानती है। कैसे? बाबा के द्वारा। तो ये बात भूलने की नहीं है। इसलिए बाबा ने इस तन में आकर जब ये ज्ञान सुनाया तो ये बताया कि ये सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे इनकी स्थापना, पालना, विनाश होता है, ये भी शिव बाबा ने ही आकर बताया। हमें से किसको क्या पता था? मनुष्यों को तो पता होना चाहिए, होना तो चाहिए ना पता, कैसे परमात्मा आकर ये सब ज्ञान दे रहे हैं। किसने बताया? ये स्थापना, पालना, विनाश क्या होता है, मनुष्य को तो पता होना चाहिए। मनुष्य ही पढ़ते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। ये नॉलेज परमात्मा किनको देने आएंगे? मनुष्यों को, क्योंकि पढ़ाई जो करते हैं वो मनुष्य करते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे ना। वे पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाप तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे तुमको बेहद का मालिक बनाते हैं। तो ये समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ना ही हम किसी मनुष्य को भगवान कह रहे हैं, ना ही किसी देहधारी को भगवान कह रहे हैं। हम उनको भगवान कह रहे हैं जो भगवान है, जो सबके पिता है, वो है भगवान। और उन्हीं के अंदर ये सारा ज्ञान है, वही आकर दे रहे हैं। ना ये भगवान है, ना कोई और भगवान है। कोई मनुष्य भगवान हो ही नहीं सकता। जिसने जन्म लिया वो भगवान नहीं हो सकता, जिसकी मृत्यु हुई वो भगवान नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा कहते मैं जन्म और मरण से रहित हूँ, न्यारा हूँ। ना मेरा जन्म होता है, ना ही मेरा मरण होता है। तो ये तो बहुत सहज सी बात है स्वीकार करने। अगर वो भी इस चक्र में आ गए तो वो भी तो इस चक्र में प्रकृति के ये ठंडी गर्मी और इससे अभोक्ता तो नहीं रहेंगे। सब कुछ देखना पड़ेगा ना उन्हें। फिर वो परमात्मा कैसे रहेंगे? परमात्मा वो जो सभी आत्माओं में से न्यारे है, वो भी एक आत्मा, लेकिन वो परम आत्मा, इसलिए वो परम पिता है, हम सब आत्माओं का पिता है। इसलिए पहले ही बाबा ने समझाया, यही बात तो पक्की करानी है कि हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई, और हम सब का पिता एक है, शिव एक है। वही आकर ये ज्ञान सुन, ये समझने की बात। अब जिसको समझ आ जाए उसको एक सेकंड नहीं लगता समझ। क्लियर है ना? हम सब आत्माएं वो परम पिता, हम सब भाई भाई वो हमारा पिता, बस स्पष्ट हो गया। और बाकी जितना भी ज्ञान है वो हम सबको परम पिता परमात्मा ने ही दिया, किसी मनुष्य आत्मा ने। कोई भी मनुष्य आत्मा हो वो भगवान हो ही नहीं सकता। वो स्पष्ट सी बात है। कितना बड़ा बेहद का राज माया है, समझने के लिए सेकंड लग सकता है, निश्चय होने के लिए भी सेकंड लग सकता है। लेकिन अगर प्रश्न ही उठाने हैं तो सच्चाई में भी कई प्रश्न तो ऐसे ही उठते रहते हैं।
इसलिए बहुत समझने की जरूरत है। ये समझाना चाहिए कि भगवान किसी मनुष्य को अथवा देहधारी को नहीं कहा जाता। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म देह है ना, उनके पास भी अपनी सूक्ष्म देह है, तो वो भी परमात्मा नहीं है। इनों का नाम ही अलग है, इनको भगवान नहीं कहा जाता। ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तत्व था, ये शरीर तो इस दादा की आत्मा का तत्व था, अकाल तख्त है ना। अब ये अकाल मूर्त बाप का तख्त है, अकाल मूर्त बाप का तख्त है। अमृतसर में भी एक अकाल तख्त है ना, बड़े बड़े जो होते हैं वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं ये सब अकाल आत्माओं के तख्त है। काय तख्त आपका, ये है आपका तख्त। आत्मा अकाल है जिसको काल खा न सके, बाकी तख्त तो बदलते रहते हैं, माना ये शरीर तो, ये आपका तख्त तो बदलते रहते हैं। अकाल मूर्त आत्मा इस तख्त पर बैठती है। पहले छोटा तख्त होता है, जब आप बच्चे होते हो तो छोटा तख्त होता है, फिर बड़ा हो जाता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा अकाल है। बाकी उनमें अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं, तब तो कहा जाता है ना कर्मों का यह फल है। किसी के अच्छे संस्कार है, किसी के बुरे संस्कार है, उस पर मान कर्मों का फल मिलता है। ठीक है, कितनी क्लियर बात है। अब किसी भी चीज को उठा लो, उसमें यही डिटेल की बात है, बहुत बड़ी बड़ी करके लिखी हुई होगी, लेकिन समझ फिर भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बेस क्लियर नहीं। और बेस क्या है? आत्मा, परमात्मा, ये वर्ल्ड ड्रामा और कर्मों का हिसाब किताब। ये है चार बातें जो बेस है, बाकी और कुछ नहीं। आत्मा, परमात्मा, वर्ल्ड ड्रामा, कर्मों का हिसाब किताब। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? माना, समझा, जाना? ये है परम पिता परमात्मा का वो ज्ञान जो भगवान स्वयं आकर अभी दे रहे। कोई मनुष्य आत्मा ये ज्ञान दे ना सके। मनुष्य आत्माएं तो लेंगी परम पिता परमात्मा से, ज्ञान दे थोड़ा सके। आज हम भी जो सुना रहे हैं वो ज्ञान किसका है? हमारा अपना थोड़ा है, वो तो परम पिता परमात्मा से मिला हुआ वही ज्ञान है जो हम एक दो को बांट रहे। जो खुशी हमको मिली हम दूसरों को दे रहे, यानी ये ज्ञान हमको मिल गया, ये समझ हमको मिल गई, हम दूसरों को ये समझ दे रहे। आपको भी मिल जाए बाबा, क्योंकि बाबा आ गया है। तो बाकी अच्छे या बुरे संस्कार तो होते ही है ना, तब तो कहा जाता है ना बच्चे कर्मों का यह फल। आत्मा कभी भी नाश नहीं होती, आत्मा का बाप है एक, आत्मा का बाप है एक, ये तो समझना चाहिए ना। ये बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? कभी सुना? कोई श्लोक सुना दिया हो बाबा ने बीच में? ये बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं क्या? शास्त्र आदि पढ़ने से वापिस तो कोई जा ही नहीं सकते, कोई नहीं जा सकते। ये बाबा कोई शास्त्रों की बात सुनाते हैं? बताओ, सुनाते नहीं। तो बाबा कहते शास्त्र आदि पढ़ने से तो कोई वापस जा नहीं सकते, पिछाड़ी में सब जाएंगे। अब सबके सब तो शास्त्र पढ़े हुए नहीं होंगे, तो फिर ये सब जाएंगे कैसे? पिछाड़ी में सब जाएंगे, जैसे टिड्डियों का अथवा मधुमक्खियों का झुंड जाता है ना, ऐसे जाएंगे। मधुमक्खियों की भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सब जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं जाएंगी। वहां मूल वतन में जैसे सब आत्माओं का मनारा है, मना छत्ता है, यहाँ फिर है मनुष्यों का झुंड। तो ये झुंड भी एक दिन भागना है, जाना तो है ना। इतना झुंड करेंगे क्या? इतने झुंड में सुखी तो कोई रह ना सके ना, इसलिए ये झुंड भी एक दिन भागना है। बाप आकर सब आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात कहा जाता है ना, बच्चे कहो अथवा सजनिया कहो, बाप आकर बच्चों को पढ़ाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बिगड़ तो आत्मा जा नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तब पहले पहले शांति धाम जाएगी, वहां जाकर सब निवास करते, वहां से फिर धीरे धीरे आते रहते, वृद्धि होती रहती है। तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। अब आप बताओ, देखो बाबा कितनी गारंटी से कहते, तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। आप मानते हो अपने लिए?
तुम ही पहले पहले भागेंगे बाप के पिछाड़ी। तुम्हारा बाप के साथ अथवा सजनियों का साजन के साथ योग है। राजधानी बननी है ना, सब इकट्ठे नहीं आते हैं, वहाँ सब आत्माओं की दुनिया है, वहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। यहाँ से हम बाबा के साथ जाते हैं, फिर वहाँ से फिर हम नंबरवार, ऐसे नहीं यहाँ से नंबरवार जाएंगे, नहीं नहीं, यहाँ से हम बाबा के साथ जाएंगे, वहाँ से फिर नंबरवार आते हैं। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। पहले पहले तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जो बाप स्थापन करते हैं। पहले पहले हमको ब्राह्मण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजा में भाई बहन हो जाते हैं। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे तब तो इतने ढेर हुए हैं। ब्राह्मण कितने होंगे? ब्राह्मण कितने होंगे? कच्चे व पक्के। ब्राह्मण कितने होंगे? कच्चे व पक्के। कोई तो 99 मार्क्स लेते हैं, कोई 10 मार्क्स लेते हैं, तो वो या कच्चे ठहरे ना। तुम्हारे में भी जो पक्के हैं वे जरूर पहले आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे, कच्चे वाले पिछाड़ी में आएंगे। ये पाठधारियों की दुनिया है जो फिरती रहती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। ये अभी बाप ने बताया है। आपको पता था? नहीं पता था। ये अभी बाप ने बताया है। पहले तो हम उल्टा ही समझते आए कि कल्प की आयु ही लाखों वर्ष है। कितनी भूल कर दी है ना। पहले तो हम उल्टा ही समझते थे कि पता नहीं कितने वर्ष ये चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। सतयुग भी इतने वर्ष चला, कलयुग भी अभी पता नहीं कितने वर्ष चलेगा, कोई नहीं खत्म होने वाला। ऐसे ऐसे कह के आराम से ठंडे होके बैठ जाते। पहले तो ऐसे समझते हैं कि कल्प की आयु लाखों वर्ष है। अभी बाप ने बताया है ये तो पूरा 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प है राम का राज्य, आधा कल्प है रावण का राज्य। लाखों वर्ष का कल्प होता तो आधा आधा भी हो न सके। आधा आधा फिर कैसे करते? दुख और सुख की ये दुनिया बनी हुई है। ये बेहद की नॉलेज बेहद के बाप से मिलती है। शिव बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। ये शरीर तो इस दादा का है। बाबा कहाँ है? बाबा कहाँ है? बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। सब सोच में पड़ गए, अरे बाबा कहाँ गए फिर? तो बाबा कहते बाबा ने थोड़े समय के लिए लोन लिया है। बाबा कहते हमको मुख तो चाहिए ना, अब बात करनी है ना आपसे, तो कैसे? अब वो सतो प्रधान से भी ऊपर, एवर प्योर, और हम तमो प्रधान, उनके इशारे कहाँ समझ जाएंगे? यहाँ भी गौमुख बनाया हुआ है। पहाड़ी से पानी तो जहाँ तहाँ आता है, यहाँ फिर गौ का मुख बना दिया है, उससे पानी आता है, उसको गंगा जल समझ लेते हैं। अब गंगा फिर कहाँ से आई? माउंट आबू में भी वहां पर एक गौमुख बनाया है, ठीक है। अब गंगा कहाँ? अरावली पर्वत कहाँ? ठीक है। अब गंगा अरावली पर्वत पे कहाँ से आई? अब गंगा फिर कहाँ से आई? यह है सब झूठ। बाबा हर बात एक्यूरेट करके समझाते हैं, अरे गंगा वहां नहीं है, यह है सब झूठ। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार, ये सब समझने की जरूरत है ना, ठीक है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। भारत जब स्वर्ग था तो सचखंड कहा जाता है, फिर भारत ही पुराना बनता तो झूठ खंड कहा जाता है। इस झूठ खंड में जब सभी पतित बन जाते हैं तब बुलाते हैं, बाबा हमको पावन बनाए, इस पुरानी दुनिया से ले चल। बाप कहते मेरे सब बच्चे काम सीता पर चढ़ काले बन गए। बाप बच्चों को बैठ कहते तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, समृद्धि आई है ना। बच्चों को समझाते, सारी दुनिया को नहीं समझाते, अपने बच्चों को समझाते, सारी दुनिया को नहीं समझाते। तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। तुमको ही समझाते हैं तो मालूम पड़े कि हमारा बाप कौन है। इस दुनिया को कहा जाता है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, माना कांटों का जंगल। सबसे बड़ा काम का कांटा लगाते हैं। भल यहाँ भक्त भी बहुत है, वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटे पन से ही कब छीछी खाना आदि नहीं खाते। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनो,
वह हद का संन्यास मनुष्य कराते हैं। दूसरे जन्म में फिर गृहस्थी पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़कर जाते हैं। सत्युग में ये श्री कृष्ण आदि देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? नहीं। तो उन्हों का है हद का संन्यास, अभी तुम्हारा है बेहद का संन्यास। सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का भी संन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी। तो शिव बाबा को याद करना। ये कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि देह और देहधारियों से हटाओ। और मनुष्य अपने आप को बड़ा चतुर सुजान समझ रहे अच्छा। नहीं नहीं बाबा, कैसे हटा? निमाना तो पड़ता ही। बाबा कह रहे हटा लो हटा लो हटा लो, नहीं तो वो धक्का देंगे तुम्हें। अब ये जो बच्चा समझ जाए तो वो मोह में नहीं जाएगा, वो न्यारा और प्यारा हो जाएगा। करो सब कुछ, ऐसा नहीं कि करना नहीं है, ट्रस्टी बनकर करो, लेकिन मोह में मत जाओ। अभी तुम्हारा है बेहद का संन्यास। सारी दुनिया का, संबंधियों आदि का भी संन्यास करते हो। तुम्हारे लिए अब स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग तरफ ही जाएगी। तो शिव बाबा को ही याद करना है। बेहद का बाप कहते मुझे याद करो, मैं देखो तुम्हारे काम कैसे करता हूँ, सारे तुम्हारे काम कर दूंगा। इतना प्यार करने वाला अगर कोई मिल जाए तो कहाँ नजर जाएगी? अगर फिर भी जाती है तो इतना बड़ा कम भगत उसके लायक ही, है ना? ठीक है ना? बाबा इतना प्यार करे और हम कहीं और देखे तो फिर कैसा रहेगा? तो बेहद का बाप कहते मुझे याद करो, मन मना भव मध्या जी भव। तो तुम देवता बन जाएंगे। ये वही गीता का एपिसोड है, संगम युग भी है, मैं संगम पर ही सुनाता हूँ। राजयोग जरूर आगे जन्म में संगम पर सीखे होंगे। यह सृष्टि बदलती है ना, तुम पति से पावन बन जाते हो। अब यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि हम ऐसे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझकर निश्चय करनी चाहिए। समझ लो हर बात को, फिर उससे निश्चय करना चाहिए। ये कोई मनुष्य थोड़ी ही कहते हैं। आज बार बार बाबा समझा रहे हैं, ये कोई मनुष्य नहीं कह रहे हैं, ये ज्ञान कोई मनुष्य नहीं दे सकते हैं, और इनके द्वारा नहीं ज्ञान मिल रहा, मैं दे रहा हूँ। ठीक है, ये कोई मनुष्य नहीं कहते हैं, यह है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत भगवान। अगर आज हम भगवान की मत पर नहीं चले ना, तो फिर भले कितना भी हम कुछ पाले, लेकिन सुख नहीं पा सकते, सदा सुखी नहीं हो सकते। क्योंकि श्रीमत ही है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, जिससे हम भगवान की मत पर चलकर श्रेष्ठ बन सकते हैं। बाकी सब है मनुष्य मत। मनुष्य मत से गिरते ही आए हो, अब श्रीमत से तुम चढ़ते हो, बाप मनुष्य से देवता बना देते हैं। दैवी मत स्वर्गवासी की है, और वह है नरकवासी मनुष्य मत, जिसको रावण मत कहा जाता है। रावण राज्य भी कोई कम नहीं है, सारी दुनिया पर रावण का राज्य। ये बेहद की लंका है जिस पर रावण का राज्य है, फिर देवताओं का पवित्र राज्य होगा, वहाँ वो सुख होता है। स्वर्ग की कितनी महिमा है, कहते भी है ना स्वर्ग पधारा। जब भी कोई शरीर छोड़ता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, माना खुशी की बात हुई, स्वर्ग चला गया। ऐसे ही मानते हैं ना, ये स्वर्ग पधारा। तो जरूर नर्क में था ना, हेल से गया तो जरूर फिर हेल में ही आएगा ना। स्वर्ग अभी है कहाँ? ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। अभी बाप तुम्हें सारी नॉलेज देते हैं, बैटरी भरती है, माया फिर लिंक तोड़ देती है। तो माया तुम्हारा लिंक ही तोड़ देती है, उपलग ही खराब हो गई, लिंक ही तोड़ देती है, कितना नुकसान कर देती है। हम ऐसे खुश हुए जा रहे हो, बाबा तो हमारा है ही है, और बुद्धि की तारे हमारी कहीं और जुड़ी हो, तो हमारी बैटरी कैसे चार्ज होगी? तो माया क्या करती है, तुम्हारा लिंक ही तोड़ देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मन वचन कर्म से पवित्र बन आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है, पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरा पॉइंट, मन मत व मनुष्य मत छोड़ एक बाप की श्रीमत पर चलकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है। सतो प्रधान बन बाप के साथ उड़ कर जाना है।
आज का वरदान, सदा बिजी रहने की विधि द्वारा व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने वाले संपूर्ण कर्मातीत भव। संपूर्ण कर्मातीत बनने में व्यर्थ संकल्पों के तूफान ही विघ्न डालते हैं। इस व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन को समाप्त करने के लिए अपने मन को हर समय बिजी रखो। समय की बुकिंग करने का तरीका सीखो। सारे दिन में मन को कहाँ कहाँ बिजी रखना है ये प्रोग्राम बनाओ। रोज अपने मन को 4 बातों में बिजी कर दो। 1 मिलन माना रूढ़ियान, दूसरा वर्णन माना सर्विस, तीसरा मगन और चौथा लगन। इससे समय सफल हो जाएगा और व्यर्थ की कंप्लेन खत्म हो जाएगी। आज का स्लोगन, सफलता को परमात्म बर्थ राइट समझने वाले ही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। डबल लाइट स्थिति का अनुभव। अब योग को ज्वाला रूप बनाओ। उस योग की अग्नि में अपने पुराने सब खाते भस्म कर उड़ती कला का अनुभव करो। इसके लिए सब कुछ बाप को अर्पण कर डबल लाइट फरिश्ता बनो। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो। डबल लाइट फरिश्ता बनने, बुद्धि पर कोई बोझ नहीं रखो। अगर बुद्धि भारी हुई तो ऊपर नहीं जा सकेगी। भारी बुद्धि से घर नहीं जा सकते। ठीक है, ठीक है। अगर बाबा के साथ जाना है तो हल्के बनो। हल्के होने चाहिए बाबा के साथ जाने वाले। सजनी भारी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आत्मा सजनी है। बाबा के साथ उसको जाना है या पीछे पीछे जाना है, क्या करना है? साथ साथ चलना है ना। तो अपना बोझ बाप को दे दो, बाबा को अर्पण कर दो और डबल लाइट फरिश्ता बन जाओ। चलो चले। तो कोई भी बोझ अपनी बुद्धि पर नहीं रखना। ज्ञान का सागर बाप आया है, इतना सारा ज्ञान हम पर लुटाने। हमको कितना नॉलेजफुल बनाते हैं, सोचो तो सही। आज हम कितना कुछ जानते हैं। सब नॉलेज हमको बाबा के द्वारा मिली। और दुनिया आपकी बात सुनती है तो वो भी इसीलिए क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान है। नहीं तो आपके पास है क्या? किस धन से आप दूसरों को प्रभावित कर सकेंगे? वो धन भी नहीं है आपके पास। ठीक है, ये ज्ञान, जिस ज्ञान को सुनकर सब कहते हैं वाह, आपके पास तो बहुत नॉलेज है, आपके अंदर तो बहुत ज्ञान है। तो ये ज्ञान किसका है? ये ज्ञान शिव बाबा का है। वो आए हुए हैं मनुष्य तन में आकर हमको ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि हम मनुष्य तन में हैं। हम आत्माओं को अभी बाबा के साथ जाना है तो पवित्र बनना है। अच्छा, ठीक है, ओके। ओम शांति। चलो बाबा की याद में चलते हैं।